आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ, मैं रचना बंसल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र के पुणे से बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, हेलीकॉप्टर क्रैश से जुड़ी हुई। पुणे के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पुणे के बावधान बुंद्रुक गांव में हेलीकॉप्टर क्रैश होने की सूचना मिली है। हेलीकॉप्टर क्रैश में 3 लोगों की जान चली गई और पायलट समेत ये 3 लोगों की जान गई है। जो तस्वीरें मिल रही हैं उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना दर्दनाक ये हादसा रहा। पुणे के बावधान में बुंदुक गांव में ये हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना सामने आई। 3 लोगों की जान चली गई। किस वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, ये रीजन अभी पता लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि प्राइवेट कंपनी का ये हेलीकॉप्टर था, अचानक से क्रैश हो गया और जमीन पर आ गिरा। जमीन पर जहां गिरा है ये गांव का एरिया है और गांव के एरिया में ये जंगल जैसा इलाका आपको नजर आ रहा है। यहीं पर अचानक से हेलीकॉप्टर क्रैश होकर गिरा है। हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, 3 लोगों की जान इस दर्दनाक हादसे में चली गई है। पुणे के बावधान में बुंदुक गांव में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। आज ऑक्सफोर्ड हेलीपैड बावधन से हेरिटेज एविएशन का एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर टेक ऑफ हुआ। सुबह 7:30 बजे वो टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश होने की जानकारी मिली है। यहाँ पे रश होने के बाद यहाँ से उस हेलीकॉप्टर में 2 पायलट और 1 इंजीनियर, इनकी डेथ हुई है। इनकी प्राइमरी इंफॉर्मेशन ये है कि तुरंत टेक ऑफ के बाद ही क्रैश का इंसिडेंस हुआ है। ये हेरिटेज एविएशन कंपनी है और ये यहाँ से टेक ऑफ करके जुहू जाने वाला था। मामले में पूरी जांच डीजीसीए करेगी। पुलिस ने एरिया कॉर्डन कर दिया है। अभी यहाँ पे सिचुएशन पीसफुल है। इस खबर को लेकर चौंकाने वाली चीजें भी सामने आ रही हैं। हालांकि ब्लैक बॉक्स की तलाश अभी जारी है। ब्लैक बॉक्स जिसमें पूरा कॉन्वर्सेशन होता है, कैसे संपर्क साधा गया, हेलीकॉप्टर में टेक्निकल दिक्कत के बारे में पायलट ने जरूर इन्फॉर्म किया होगा। क्या बेसिकली रीजन रहा हेलीकॉप्टर क्रैश का, ये ब्लैक बॉक्स जब बरामद हो जाएगा उसके बाद साफ हो पाएगा। महाराष्ट्र के पुणे में यह हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना सामने आई है। बावधान में बुंदुक गांव है जहां पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना सामने आई। आसपास पेड़ दिखाई दे रहे हैं जहां पर आकर यह हेलीकॉप्टर गिरा, क्रैश हो गया, 3 लोगों की जान चली गई। प्रथमेश इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इंडिया न्यूज संवाददाता। प्रथमेश, मालूम हुआ क्या किस वजह से यह हादसा हुआ? जी, फिलहाल जो है हादसा क्यों हुआ ये तो साफ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन है पूरे इस मामले में वो फिलहाल चल रही है और इसके बीच में जिस तरीके से पूरे जो ऑफिसर्स हैं वो वहां पर जहां पर ये पूरा हादसा हुआ है वहां पर मौजूद है और इस हादसे की जो जायजा है वो लिया जा रहा है कि इसमें किसकी गलती थी। क्या इसमें एटीसी की गलती थी या फिर कोई टेक्निकल फॉल्ट था या फिर कोई वेदर कंडीशंस के वजह से ये पूरा जो हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ है, इन सब की फिलहाल जानकारी ली जा रही है। हालांकि जो हेलीकॉप्टर है इसकी पहचान हो गई, ये एक प्राइवेट एजेंसी का, प्राइवेट कंपनी का ये हेलीकॉप्टर था जो पुणे से जा रहा था और पुणे के बीच में ही एक क्रैश हो गया था, जिसके पुणे के बीच में एक गांव आता है, वहां पर ये क्रैश हुआ गया था। जिसके बाद जो फायर टेंडर्स की जो टीम है वो वहां पर पहुंची थी। फायर टेंडर्स वहां पर मूव करा दिए थे और जितने भी इक्विपमेंट्स से फायर के जो जल्द से जल्द आग के काबू पा सके वो वहां पर जल्द से जल्द मूव कराए गए थे और वहां पे फिलहाल जो है आग पर काबू पा लिया गया है। और वहां से जब 3 लोगों को इवैक्यूएट किया गया, उन्हें तुरंत ही जो नजदीकी अस्पताल वहां भेजा गया तो उन्हें वहां पर मृत घोषित कर दिया। इस पूरे हादसे में अब तक जो है 3 लोगों की फिलहाल जान चली गई है। हालांकि ये जो सिचुएशन है इस पे फिलहाल जो है फायर एक्सटिंग्विशर्स की टीम है, फायरमैन से वहां पर मौजूद है और उसके साथ ही जो पुलिस के कर्मचारी है वो भी वहां पर मौजूद है। हालांकि जिस तरीके से फिलहाल समन्स भी पुलिस की तरफ से जा चुके हैं, जिस तरीके से एमएमआरडीए को जा चुका है, तो जिस तरीके से जो भी कंपनीज है उनको समन जा चुका है कि ये जो पूरा हादसे की वजह से क्यों कहां से ये हादसा हुआ था, इन सब की फिलहाल जो जांच है वो फिलहाल शुरू हो चुकी है। जी, प्राइवेट ही कंपनी हेलीकॉप्टर उसका और अचानक से हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर सामने आती है। ब्लैक बॉक्स की तलाश अब होगी प्रथमेश, क्योंकि ब्लैक बॉक्स से ही मालूम हो पाएगा कि पायलट ने आखिरी वक्त पर क्या कहा था, कैसे संपर्क साधा गया था और कैसे बताया गया था कि क्या दिक्कत हेलीकॉप्टर में उस वक्त महसूस पायलट ने की है। जरा ये बताइए, पायलट और साथ में जो 2 लोग थे कहाँ से बिलोंग करते थे, कुछ जानकारी अब तक मिल पाई? जी, फिलहाल मैं अगर आपको पहले ब्लैक बॉक्स पे आकर बता दूं तो ब्लैक बॉक्स एक ऐसा हिस्सा रहता है, कोई भी फ्लाइट हो जाए या फिर कोई भी हेलीकॉप्टर, इसके पिछले हिस्से में
ये जो ब्लैक बॉक्स रहता है वो यहाँ पर रहता है, और ब्लैक बॉक्स के जरिए जो रिकॉर्डर है, जितनी भी आवाज रिकॉर्ड की जाती है वो फिलहाल वहां पर वो उसमें रिकॉर्ड की जाती है, और वो ब्लैक बॉक्स को डिस्ट्रॉय करना बहुत ज्यादा हार्ड रहता है, या फिर कितने भी सेल्सियस में आग में लगा दे तभी वो डिस्ट्रॉय करना बहुत ज्यादा हार्ड होता है। तो इस ब्लैक बॉक्स को फिलहाल जो है यहाँ पर लिया गया, इस पर निकाला जाएगा, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि आखिर में क्या बातचीत हुई थी फ्लाइट जो हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे जो पायलट है उनके साथ, और एटीसी के साथ क्या आखिर में बातचीत हुई थी, इन सब चीजों के ऊपर रिकॉर्ड किया जाएगा। और हालांकि आपने जो दूसरा क्वेश्चन पूछा था मुझे कि यहाँ पर कौन थे जिनकी जान मान की हानि गई इसमें, तो फिलहाल ये जो इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया है इसमें शुरू है। इनकी जो जांच की पड़ताल है वो फिलहाल किया जा रहा है। कंपनी के जो मालिक है उनको भी समन किया गया है कि और जितने भी जो डाटाज है वो फिलहाल निकाले जा रहे हैं कंपनीज के जरिए। पुलिस भी इसमें पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट फिलहाल कर रही है। जी, जिस तरीके से ये पूरा केस सामने आया है, अब जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं आखिर किस वजह से ये हादसा हुआ है, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। मौसम तो साफ नजर आ रहा है ना प्रथमेश, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, ऐसे आसमान में या बादल जैसी तो कोई घटना नहीं यहाँ नजर आ रही है कि अगर मौसम खराब था तो उसकी वजह से यह हादसा हो गया। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मौसम पुणे का फिलहाल अभी साफ है और कोई किसी भी तरह के जो अलर्ट है आईएमडी की तरफ से या फिर कोई भी ऐसा जारी नहीं किया गया है, पूरा साफ मौसम में था ये जब हेलीकॉप्टर भी उड़ रहा था। तो ये हालांकि वजह क्या थी हेलीकॉप्टर क्रैश की, वही अब निकालना एक इन्वेस्टिगेशन का एक विषय बन जाता है कि क्या टेक्निकल फॉल्ट आया था हेलीकॉप्टर में जब उड़ रहा था, या फिर कुछ एटीसी से कुछ गड़बड़ी हुई थी, या फिर कुछ जो पायलट था उससे गड़बड़ी हुई थी, इन सब चीजों के ऊपर। तो ये सब अभी विषय का एक केंद्र बन चुका है कि क्या किसकी गड़बड़ी, किसकी वजह से ये पूरा इतना बड़ा हादसा हुआ। तो जो क्लैब जो एक बॉक्स है, जो रेड कलर का जो बॉक्स रहता है जिसमें सब रिकॉर्ड किया जाता है, उसी के जरिए ही जो है पूरी तरीके से साफ हो जाएगी क्या वजह थी ये पूरे हादसे की। क्योंकि ऐसा हादसा पहले भी पुणे में हो चुका है, तब ऐसा कहा जा रहा था कि वेदर कंडीशंस की वजह से पूरा जो है फ्लाइट क्रैश हुए थे, उसमें भी कुछ लोग इंजर्ड होते, हालांकि किसी की जान नहीं गई थी लेकिन इंजर्ड हुए थे। तो इसमें भी फिलहाल जो है इसमें तो 3 लोगों की जान चली गई है। तो इसमें फिलहाल अभी जांच का विषय यही होता है कि क्या इसमें टेक्निकल खराबी की वजह से, हालांकि शुरुआती तौर पे यही कहा जा रहा है कि कुछ टेक्निकल खराबी की वजह से ही ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। जी, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, क्रैश होने के बाद की तस्वीरें सामने आई हैं। सबसे पहले स्थानीय लोगों ने देखा होगा प्रथमेश, उसके बाद में पुलिस को जानकारी दी होगी, क्योंकि जैसे आपने बताया कि ये बाधवान के पास बुंदुक गांव है, गांव का ये एरिया है। जी बिल्कुल, ये गांव के एरिया में ही ये पूरा क्रैश हुआ है, और तुरंत ही जैसे क्रैश हुआ था लोगों की नजर गई, क्योंकि जिस तरीके से आग की लपटें जो थी बहुत ज्यादा बड़ी हुई थी, जिस तरीके से वो जब जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हुआ था, जिसके बाद लोगों की नजर गई वहां पर, और लोगों ने तुरंत ही जो फायर डिपार्टमेंट है उनको कॉल किया, और तुरंत ही जो फायर डिपार्टमेंट है वो वहां पर पहुंची। तुरंत ही जो 3 से 4 फायर टेंडर्स की गाड़ियां हैं और जो जितने भी इक्विप्ड सामान है उनके साथ ही फायर टेंडर्स की जो पूरी गाड़ी है वो वहां पर पहुंची, और तुरंत ही जो आग पाने का कार्य है, आग में काबू पाने का जो कार्य है वो वहां पर किया गया, और साथ ही साथ जो रेस्क्यू भी वहां से किया गया। 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया था, और उन्हें तुरंत ही जो नजदीकी अस्पताल है वो वहां पर ले जाया गया था, लेकिन वहां पर डॉक्टर्स के जरिए उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। तो पूरी तरीके से जो एक आप विजुअल्स के जरिए भी देख सकते हैं कि जहां पर ये पूरा जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वो कितना जंगली इलाका है। पूरे जो जंगली इलाकों में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, और जंगली इलाके में हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से पेड़ पौधे होने की वजह से वहां पे जो आग है उसकी लपटें और ज्यादा बड़ी हो गई थी। तो इसकी वजह से जो फायर जो कर्मचारी है वो भी वहां पर पहुंचे, उनको थोड़ा सा टाइम लगा जिस तरीके से फायर में काबू पाने के लिए, लेकिन जिस तरीके से जो जैसे ही क्रैश हुआ था हेलीकॉप्टर, उसके जो पार्ट्स थे वो हर जगह फैले हुए थे, और हर जगह फैलने के लिए फैले हुए थे, उसके साथ ही उस पर आग भी लगी हुई थी। तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगा था रेस्क्यू ऑपरेशन में, लेकिन जैसे ही उनके रेस्क्यू किया गया तो 3 लोगों को फिलहाल के लिए मृत घोषित कर दिया गया है। जी, 3 लोगों की जान जा चुकी है, मौत हो गई है इस हादसे में, जांच जारी है। प्रथमेश, नजर आप बनाए रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे।